हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से गार्डनिंग इज इजी में। दोस्तों, अगर आप ये पौधे को पहचान पा रहे होंगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। ये है लिसियंथस का पौधा। ये मैंने लाया हुआ था नर्सरी से कम 1 महीना हो गया। मैंने इसका एक वीडियो डाला भी था कि इसको कैसे रखना है, क्या करना है, थोड़ा बहुत इसके केयर के बारे में बताया था। तो आज दोस्तों हम इसका करेंगे पॉटिंग। एक्चुअली अभी ये फूल आने का टाइम हो गया है। इसे मेरा समय का अभाव के कारण मैं पॉटिंग नहीं कर पाया था, पर अभी इसका पॉटिंग कर सकते हैं। पॉटिंग करने के टाइम पे 2-4 बातें ध्यान में रखना है दोस्तों, जो आपको करना ही होगा। एक चीज़ है, इसका जो आप देख सकते हैं ये पॉट के ऊपर थोड़ा सा एल्गी टाइप का दिख रहा है, ये पौधे के लिए हानिकारक होता है। और तो इसके लिए क्या है दोस्तों, आपको पानी वेल ड्रेन मिट्टी रखना है आपको, और थोड़ा सैंडी मिट्टी लीजिए, और सैंडी मिट्टी में आप वर्मी कंपोस्ट या तो गोबर की खाद ज़रूर मिलाइए। देख सकते हैं मैंने ये जो पौधा लाया हुआ है 7 पौधा है, और इसमें कुछ डिजीज़ भी दिख रहा है आपको, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने इसके बारे में बताया था। तो इसमें कुछ इंसेक्ट्स का अटैक होता है, क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं ना, बहुत नरम पत्ते होते हैं। इसके लिए क्या है ना, आपको बीच बीच में इंसेक्टिसाइड ज़रूर देते रहना है। इसमें कीड़ा बहुत लगता है दोस्तों पत्ते को। और जो करना है कि इसे आपको जो विटामिन का जो स्प्रे है, आपको बीच बीच माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह, मोवामीन मैक्स, ये सब कुछ देना रहता है। सीविड एक्सट्रैक्ट कुछ आपको देना होता है। तो अगर आपके पास अगर सुपर सोनाटा है तो आप उससे भी काम चला सकते हैं। सुपर सोनाटा इंसेक्टिसाइड होने के साथ साथ वो विटामिन का भी काम करता है। न्यूट्रिएंट उसमें बहुत ज़्यादा रहता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट रहता है, तो आप उसे दे सकते हैं। एक और 1-2 बातें हैं जो दोस्तों जो आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, वो है कि इसे आपको सेमी शेड में ग्रो करना है। इसको आप फुल सनलाइट की गर्मी में रखेंगे, अभी जैसे जिस टाइप का गर्मी हो रहा है, ये 45 डिग्री 40 डिग्री के गर्मी में ये झेल नहीं पाएगा, ये पौधा मर जाएगा। तो इसको आपको सेमी शेड के एरिया में रखना है। सुबह का 8-9 बजे तक, 10 बजे तक का धूप फिर भी झेल सकता है। उसके बाद इसे धूप से आप धूप के पास रखेंगे तो फिर आपका पौधा मुरझा जाएगा। तो ये है दोस्तों। और एक चीज़ है, इसको जो इसका जो न्यूट्रिएंट है, इसको खाने में बहुत पसंद है, वो है डीएपी। आप इसे जैसे ही 1 महीने में 15 दिन में, 1 महीने में एक बार 2-4 डीएपी का दाना गमले के साइड दे सकते हैं। ध्यान रखिए, इसका जो स्टेम है, ऐसे स्टेम के यहाँ पर मत दीजिए, आप इसके साइड में दीजिए। हालांकि ये पॉट इसके लिए अभी छोटा हो गया है, क्योंकि ये परमानेंट पौधा है। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बनाया था, जिन्होंने भी पहला वीडियो नहीं देखा है वो आप जाके देख सकते हैं। और लिसियंथस का फूल दोस्तों आप इतना सुंदर है कि आप मानेंगे कि ये गुलाबी है। गुलाब को हार मना सकता है। ये इतना सुंदर, देखने में ढेर सारा कलर में आता है दोस्तों, बंचेस में खिलता है। इसको आप कट फ्लावर के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सुंदर फूल है। तो इसे बहुत ज़रूरी होता है लगाना। और आप इसे क्योंकि एज ए परमानेंट प्लांट आप रख सकते हैं, तो ये और एक ख़ास बात है। और परमानेंट प्लांट दोस्तों, इसका मैंने बोला भी था कि जैसे मान लीजिए इसका फूल आ जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये साइड से ये जो निकल रहा है, यहाँ से ब्रांच निकल रहा है, यहाँ से आगे जाके फिर फूल बनेगा। तो जैसे ही फूल बनेगा, हम वो फूल को ऊपर से काट देंगे, फिर वहाँ से फिर नए ब्रांच निकलेगा। तो ऐसा चलता ही रहेगा सिलसिला। इस साल मान लीजिए 10-20 फूल आएंगे, पर अगले साल इसमें 100 से ज़्यादा फूल आएंगे। तो इसलिए आप ये फूल लगा सकते हैं। तो ये रहा कुछ चीज़ें। इसे आप सरसों का खली ड्राई वाला जो पाउडर है वो भी दे सकते हैं, पर ध्यान में रखना है आपको, अगर इसके गमले के ऊपर में पानी ठहर रहा हो तो आप गमले को ज़रूर मिट्टी चेंज कर लीजिएगा। ड्रेनेज होल चेक कीजिए, रूट बाउंड हुआ है नहीं हुआ है, या तो ड्रेनेज सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, आप उसको ज़रूर चेक करना है, नहीं तो आपका फिर पौधा ख़राब होना तय है। आप बीच बीच में इसे फंगिसाइड का भी स्प्रे करते रहिए, कम से कम हफ्ते में 1 बार तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसमें फंगल और इंसेक्टिसाइड का बहुत ज़्यादा अटैक होता है, तो आपको बचा के रखना है इसे। तो आप बीच बीच में रेडोमिल गोल्ड आप दे सकते हैं, और बेबिस्टिन दे सकते हैं। सैप से बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है सैप इसके लिए, तो आप वो सब चीज़ें यूज कीजिए। अगर क्वालिटी कुछ चाहिए तो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट भी यूज करना होगा, तो आप ध्यान में रखिए। उसके बाद दोस्तों, इसका मिट्टी, जैसे आप देख सकते हैं, ये मैं मिट्टी तैयार करके रखा हूँ।
इसमें दोस्तों ये पुराना मिट्टी ही है, मेरा जो विंटर सीजन का जो मैंने लगाया था पौधा उसी का ही मिट्टी है, पर मैंने इसको धूप में बहुत अच्छी तरह सुखा लिया था। लगभग 15 दिन से ज़्यादा मैंने सुखा लिया था मिट्टी को। और अभी क्या है, मैंने इसको इसमें क्या किया हूँ, ये आप जो ऊपर में देख सकते हैं थोड़ा ग्रे कलर का, ये है वर्मी कंपोस्ट। मैं वर्मी कंपोस्ट कम से कम 20% डाला हूँ इसमें। और नॉर्मल जो मिट्टी है उसके साथ ही मैं इसमें डाला हूँ बोन मील और थोड़ा सा हल्का सा 1 मुट्ठी करीब नीम खली। इससे ज़्यादा नीम खली देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये जो पौधा है इसे आप बहुत ज़्यादा नीम खली मत दीजिए। इसमें सिर्फ आप बोन मिल दे सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट आप दे सकते हैं। चाहे तो आप गोबर का खाद मिलाइए 2 साल पुराना, तो और भी अच्छा रहेगा। तो ऐसे मिट्टी आपको तैयार करना है, लेकिन मिट्टी सैंडी होना चाहिए। अगर आपका मिट्टी ऐसे भुरभुरा नहीं है, सैंडी नहीं है, तो फिर आपको सैंड भी मिलाना पड़ेगा। तो यही है इसका मिट्टी तैयार करने का फॉर्मूला। मैंने मिट्टी रेडी कर लिया है, बहुत दिन पहले मैंने ये कर लिया था और अच्छे से सुखा भी लिया था। आप देख सकते हैं, क्योंकि इतना दिन रखा था मैंने तो थोड़ा बहुत इसमें हल्का फुल्का घास भी आ गया था। अभी क्या है दोस्तों, इसे हम करेंगे पॉटिंग। तो पॉटिंग करने के लिए मिट्टी तैयार हो गया। अब दूसरा चीज़ है दोस्तों, आपको लेना है पॉट। पॉट सिलेक्शन दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है। आप कभी भी पॉट लेते हैं, जैसे ये छोटा वाला पौधा है, आप इसे 10 इंच 12 इंच के गमले में लगा देंगे, फिर आप उसके लिए मॉइस्चर ज़्यादा दे रहे हैं, खाना ज़्यादा दे रहे हैं, तो ओवर वाटरिंग और ओवर न्यूट्रिएंट की वजह से भी आपका पौधा मरता है कभी कभी। ऐसा मत समझिए कि लेस न्यूट्रिएंट और पानी के कमी के कारण मरता है। पानी की कमी के कारण तो मरता ही है, पर ज़्यादा आप कोई भी चीज़ ज़्यादा करते हैं तभी खराबी होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है दोस्तों, ये पौधे को आपको पहले 6 इंच के गमले में डालना है। ये 6 इंच का मैं लिया हूँ, ये भी विंटर सीजन का ही गमला है। जो पौधा मर गए थे, ख़राब हो गए थे, मैंने उसको हटा दिया और इसको अच्छी तरह सुखा के मैं ले लिया हूँ। ये है आपको 6 इंच, या तो आप 8 इंच भी ले सकते हैं। 8 इंच बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, आप 8 इंच ले सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा आपको नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, ये सब बातें आपको याद रखना है। और जो नेक्स्ट बात है तो इसका ड्रेनेज होल। आप देख सकते हैं ड्रेनेज होल ज़रूर होना चाहिए। अगर 2 ड्रेनेज होल हो, साइड से जो ड्रेनेज होल होता है वो और भी अच्छा होता है। तो आपको ड्रेनेज होल ज़रूर ध्यान में रखना है। और कभी भी ड्रेनेज होल को आपको बंद नहीं करना है, कोई भी कपड़े या कोई लकड़ी या ऐसे कुछ चीज़ों से बंद नहीं करना है। आप ये जो देख रहे हैं, ये गमले का जो टूटा हुआ टुकड़ा है, इसका जो कर्व्ड पोर्शन है, ये कर्व्ड पोर्शन को आपको नीचे की तरफ रखना है, ताकि जो साइड से वो पानी निकलता रहे। मैं इसलिए ही इस चीज़ें को बहुत गौर से बता रहा हूँ। इसका कारण है दोस्तों, ये जो लिसियंथस होता है बहुत ही सुंदर और नाजुक पौधा होता है, तो इससे आपको केयर करने के लिए ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना ही है। तो ये चीज़ें आपको करना है। और फिर क्या करना है, आपको मिट्टी इसमें डालना है। तो कैसे मैं कर रहा हूँ आप देखते जाइए। तो सबसे पहले मैं ये जो वर्मी कंपोस्ट यहाँ डाला था, मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेता हूँ, फिर आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं मिट्टी को अच्छी तरह मिक्स कर लिया हूँ वर्मी कंपोस्ट के साथ। और आप देख सकते हैं, मैं ये एक जो पौधा है वो गमले से निकाल भी लिया हूँ। ये जो छोटा वाला पॉट था इसके अंदर था, इसको बस आप उल्टा करके हल्का सा ठोक देंगे तो ये निकल जाएगा। तो मैं इसको निकाल लिया हूँ। फिर हम क्या करेंगे, ये जो गमला है मैं ये ऐसे रेडी किया हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें मिट्टी डाल देंगे। मिट्टी थोड़ा सा आप डाल दीजिए। डालने के बाद पौधे को अनडिस्टर्ब्ड आपको रखना है यहीं पे। ये थोड़ा सा और मिट्टी देना पड़ेगा आपको। रूट बॉल को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, क्योंकि ये इसमें आप देख सकते हैं जो सीडर रूट है, बारीक बारीक रूट है, वाइट रूट्स आपको दिख रहा है, तो इसे आपको बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करना है। दोस्तों देखिए, यहाँ मिट्टी के अंदर ये कीड़ा घूम रहा है, तो ऐसे चीज़ों से आपको बच के रहना है। और इसलिए मैं क्या करता हूँ दोस्तों, ग्लव्स पहन लेता हूँ। आप भी चाहें तो ग्लव्स पहन सकते हैं। ये सब चीज़ों से बच के रहना है दोस्तों। काम करते वक्त थोड़ा सावधानी का अवलंबन करना है। तो दोस्तों अभी वो सुंदर सा प्राणी चला गया है। अभी हम क्या करेंगे, इस पौधे का पॉटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ रखा हूँ, और इसका हाइट आप देखेंगे तो गमले का जो मिट्टी के
लगभग बराबर है, हाइट के ऊपर का हाइट के बराबर है। इसे हम मिडिल में प्लेस करके फिर जो रेस्ट मिट्टी है हम यहाँ डाल देंगे। ये जो साइड से मिट्टी में भर दे रहा हूँ दोस्तों। अब भरने के बाद अच्छे से इसको थोड़ा से सेक कर देना है। इसी तरह सारा पौधा को हम लगा लेंगे और इसमें पानी दे देंगे। तो क्या है दोस्तों, पानी देने के बाद ये पौधा अच्छा हो जाएगा। फिर हम इंसेक्टिसाइड और जो भी देना है उसको ये करेंगे। लेकिन ध्यान में रखिए दोस्तों, अभी क्योंकि ये रिपोर्ट हुआ है तो ये ट्रांसप्लांटेशन शॉप में जा सकता है और हमने इसका रूट जोन को डिस्टर्ब नहीं किया है तो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। इसे हमको एक काम करना है, सिर्फ थोड़ा सा 2 दिन इसको सेमीसाइड एरिया में रखना है। क्योंकि ये ऐसे ही सेमीसाइड का पौधा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेमीसाइड में ही इसको 2 दिन रखिए। थोड़ा पानी कम दीजिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। मॉर्निंग में, केवल मॉर्निंग में पानी दीजिए और देख के अगर मिट्टी का ऊपर वाला लेयर सूख जाता है तो सब शाम के वक्त हल्का सा इसमें शावरिंग कर दीजिए। करने के बाद फिर 1 हफ्ते बाद इसमें आप खाना दीजिए। इसमें आप मिक्स फर्टिलाइज़र दे सकते हैं जिसमें गोबर रहता है, हड्डियों का चूरा रहता है, बोन मिल तो रहता ही है, ऐसे बोन डस्ट भी रहता है, काफ़ी सारी चीज़ें जो मिक्स्ड फर्टिलाइज़र रहता है। मैं कभी एक मिक्स फर्टिलाइज़र के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, तो आप वो मिक्स्ड फर्टिलाइज़र दे दीजिए। मैं बना के रखा हूँ मिक्स्ड फर्टिलाइज़र, मैं उसका रेसिपी आप लोग को दे दूँगा। वो देने से क्या है, पौधा बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है। वो दीजिए और इसमें कम से कम और 15 दिन में इसमें फूल आ जाएंगे दोस्तों। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जो लोग नए हैं। और बने रहिए गार्डनिंग इज इजी के साथ। आप लोगों का सबका धन्यवाद।